संत महात्माओं की। और गोस्वामी जी चंदन घिस रहे हैं। और चंदन कैसे घिस रहे हैं? चंदन में पानी भी तो डालना पड़ता है उसको घिसने के लिए। अब पानी की याद किसको है? वो चंदन घिस रहे हैं, रो रहे हैं और आंसू गिर रहे हैं और आंसुओं के साथ चंदन घिस रहे हैं। कहते इतने में साक्षात भगवान श्री राम एक सुंदर बालक का रूप धर करके गोस्वामी जी के सामने खड़े। गोस्वामी जी रो रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं। राम जी बोले महाराज आप रो क्यों रहे हो? गोस्वामी जी बोले भैया हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम जाओ यहाँ से। राम जी ने कहा चला जाऊंगा तब तो इसे और दुख होगा। राम जी बोले भैया एक तरफ हमारी तरफ देखो तो सही, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले मैं किसी को नहीं देखूंगा, केवल राम जी को देखूंगा। अब राम जी कैसे कहे कि मैं ही तो हूं? राम जी कहे कि वो तो ठीक है पर एक बार हमारे यहाँ देखो तो सही, अपना दुख तो बताओ। बोले मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, चले जाओ यहाँ से। राम जी बोले चले जाएंगे पर हमको चंदन तो लगा दो। बोले किसी को नहीं लगाऊंगा चंदन, केवल राम जी को लगाऊंगा, चले जाओ। अब देखे है ही नहीं, सिर नीचे और चंदन घिस रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे मैं नहीं लगाऊंगा, आप चले जाओ। अब तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर राम जी चले तो तब इसको पता चला कि राम जी तो आए थे और चले गए, तब तो और दुखी होगा, तब क्या करें? तो हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया और शुक रूप धारण करके गोस्वामी जी के कंधे पर बैठ गए और कंधे पर बैठ करके बोले हुए सामने हैं, जिन्हें खोज रहा है वो सामने खड़े। कहते हैं जो ये सुना गोस्वामी जी ने सिर उठा करके देखा तो चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। आज गोस्वामी जी ने भगवान को देखा, तिलक लगाया, चरण पकड़ लिए, रोने लगे, प्रभु मुझ पर कृपा करिए। भगवान ने कहा क्या कृपा करूं, दर्शन तो दे दिए, और क्या चाहिए? महाराज आप मेरे मन में बैठिए, मेरे मन में समा जाए। राम जी बोले समा जाए, अभी तो गोस्वामी जी आपसे बहुत काम करवाना है। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी रोने लगे, भगवान राम अंतर्धान हो गए। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन। अब एक कथा और सुनो। आप लोग पाठ करते होंगे, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी न पढ़ी हो, वो है हनुमान चालीसा। पढ़िए आप लोग। हमारी माताएं बैठी हैं पीछे, श्रोता बैठे हैं, आप लोग हनुमान चालीसा कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। आपको पता है कि हनुमान चालीसा किसने लिखी है? हनुमान चालीसा लिखने वाले भी गोस्वामी तुलसीदास जी। क्यों लिखी? उसको लिखी भी कथा सुनो। ये कथा कोई सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये कथा इसी कलयुग की सुना रहा हूँ। कलयुग में भी अगर किसी को भगवान पर भरोसा है तो उसके जीवन में भी ऐसी लीला होती है। सुनो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिख दी तो गोस्वामी जी का नाम बहुत हो गया। गोस्वामी जी का नाम इतना हो गया कि काशी के विद्वानों को ईर्ष्या हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि आज से हमारी किताबें पढ़ना लोग बंद कर दें और दिन रात बस रामचरितमानस पढ़े। क्या करें? तो बोले ऐसा करो कि इस तुलसीदास को मार डालो, ये जीवित रहेगा तो ठीक नहीं, इसको मार देंगे और फिर इसकी लिखी हुई पुस्तक को बहा देंगे, न रहेगी कथा न रहेगा ये। वही कहावत शब्द होगा कि न रहेगा मांस न बचेगी मांस, तय कर दिया। तो कब मारे? दिन में इसको मारेंगे तो सब लोग आ जाएंगे, क्या करें? बोले सुबह सुबह 3 बजे जाता है गंगा जी में स्नान करने, बस वहीं पकड़ लो। सारे विद्वान ठीक 3 बजे और इकट्ठे होते होते 3:30 4 बज गया। तो जल्दी चलो, वो नदी में नहा ही रहा होगा, वहीं मार डालेंगे उसको, गंगा जी में बहा देंगे। लोगों को लगेगा कि पैर फिसलने के कारण गंगा जी में बह गया हो। सारे विद्वान हाथ में लाठियां लेकर के पहुंच गए, लेकिन जैसे ही पहुंचे और सामने देखा गोस्वामी जी को बैठ